ब्लैक समनर एपिसोड 3 में केल्विन ब्लैक घोस्ट नाइट गेरार्ड को हराने के बाद वापस से गिल्ड में आता है और देखता है कि उसके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा है जो कि खिड़की से बाहर देखता हुआ कहता है कि आज एडवेंचरर के लिए एक परफेक्ट डे है और केल्विन की तरफ देखता है। केल्विन भी कहता है आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिन है तो मुझे बाहर जाके काम करना चाहिए। तभी वो बूढ़ा आदमी केल्विन से कहता है कि तुम इतना काम करते हो, तुम्हें कभी कभी रेस्ट तो लेना चाहिए। तब केल्विन कहता है कि तुम्ही ने तो मुझे कही थी कि मुझे बाहर जाना चाहिए और उस बूढ़े आदमी को कहता है गिल्ड मास्टर। तो वो बूढ़ा आदमी केल्विन से कहता है कि मुझे पता लग गया कि सभी लोग तुम्हारे बारे में बात क्यों कर रहे हैं। आखिरकार तुमने पता लगा ही लिया कि मैं हूँ लियो, इस एडवेंचरर गिल्ड का हेड। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तभी लियो अपनी अप्रेजिंग आई का यूज़ करता है। ये देखकर केल्विन डर जाता है। लियो केल्विन से पूछता है क्या तुम दूसरे वर्ल्ड से आए हो। तभी केल्विन भी अपनी अप्रेजिंग आई का यूज़ करके उसकी स्किल के बारे में देखता है। तब उसको पता लगता है कि उसकी लियो की अप्रेजिंग आई रैंक एक ही है। इसका मतलब है कि वो देख सकता है कि मैं कौन हूँ। लियो केल्विन को अपने ऑफिस में ले आता है जहाँ पर वो कहता है कि एंजी ने उसे बताया कि कैशल के साथ क्या हुआ और उसने अकेले ही मिलकर ब्लैक घोस्ट नाइट को हरा दिया, या फिर मैं कहूँ कि तुम्हारे सर्वेंट ने हरा दिया, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक समनर हो। ये सुनने के बाद केल्विन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे और केयरफुल रहना चाहिए था। तब गेरार्ड केल्विन को शांत होने के लिए कहता है और कहता है कि तुम अपने स्टेटस को हमेशा के लिए छुपा के नहीं रख सकते हो। अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ वो है कि तुम फ्रेंड्स बनाओ जिसके साथ तुम अपने सीक्रेट को शेयर कर सको। मेल्फिना भी उसको कहती है कि हम किसी भी तरीके से तुम्हें सपोर्ट करेंगे। ये सुनने के बाद केल्विन स्माइल करता है और कहता है कि तुम सही कह रहे हो। तभी वो लियो को ही बताता है कि तुम सही कहते हो, मैं तुम्हारी अप्रेजिंग आई रैंक ए से तो छुप नहीं सकता हूँ। तब केल्विन लियो से पूछता है कि तुम्हें तो कैशियल और उसके क्राइम के बारे में तो पता ही था, तो तुमने उन्हें रोकने की कोशिश क्यों नहीं करी। तो लियो केल्विन से माफ़ी मांगता है और बताता है कि कैशियल एक नोबल है मिलिटेंट नेशन ऑफ ट्राइसन का, तो एक फॉरेन नोबल के साथ कुछ भी बिना प्रूफ के करना काफ़ी मुश्किल है। मुझे प्रूफ की ज़रूरत थी उसे पकड़ने के लिए। मैंने सारी ज़रूरत की तैयारी कर ली थी और फाइनली टाइम आ ही गया था जब मुझे एक्शन लेना था उसके ऊपर। तब केल्विन बीच में कहता है कि मैंने उसको पहले पकड़ लिया, तुम्हारे एक्शन लेने से पहले ही। तब लियो केल्विन से कहता है अगर सच बताऊं तो मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ा। तब केल्विन टेबल पे रखा हुआ चाय के कप को उठाता है और लियो से पूछता है कि तुम अब पॉइंट पे आ सकते हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो लियो हंस के कहता है कि मैं तुम्हारा एनिमी बनने नहीं आया हूँ, हो सके तो मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। मैं एक बार दूसरे वर्ल्ड के लोगों से भी मिला हुआ हूँ। ये सुनने के बाद केल्विन शॉक हो जाता है और पूछता है कि क्या इस वर्ल्ड में और भी मेरे जैसे लोग हैं। तो लियो बताता है कि वो लोग डेरामिस में होली एम्पायर के हीरोज हैं। ये सुन के मेल्फिना कहती है मुझे याद आया, उन लोगों को तो मैंने ही रीइंकार्नेटेड किया था। ये सुनने के बाद केल्विन उससे पूछता है कि तुम क्या कह रही हो। तो मेल्फिना कहती है वो उसे ये बात बाद में बताएगी। तब लियो वहाँ खड़ा होता है और कहता है कि डेरामिस की प्रीस्टेस ने एक प्रोफेसी सुनी थी गॉड की, और वही सुनने के बाद उसने हीरोज को समन कर दिया। गॉड की प्रोफेसी में ये था डीमन किंग का रिवाइवल होने वाला है काफ़ी जल्दी, और शायद यही रीज़न है जो हमारे कॉन्टिनेंट के पास वाले जो मॉन्स्टर है वो और भी ज़्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं, और इसी वजह से जो ब्लैक घोस्ट नाइट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सब डीमन किंग रिवाइवल की वजह से ही हो रहा होगा। लियो केल्विन को बताता है कि अगर डीमन किंग वापस आने वाला है तो सभी हीरोज मिलके पूरे कॉन्टिनेंट को एक साथ नहीं बचा पाएंगे, और मैं ये चाहता हूँ कि सभी हीरोज का ध्यान डीमन किंग को हराने में ही हो, ना कि मॉन्स्टर्स में। तो केल्विन लियो से पूछते हैं क्या तुम मुझसे ये चाहते हो कि मैं सभी लोगों को मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करूं हीरोज़ की जगह पर। तो लियो बताते हैं कि इस सिटी में काफ़ी ज़्यादा लोग नहीं हैं जो कि रैंक बी और उससे ऊंची जॉब को हैंडल कर सके। अगर तुम ये जॉब करोगे तो हम तुम्हें काफ़ी अच्छी पेमेंट भी देंगे और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी देंगे, और मैं अपनी अथॉरिटी का यूज़ करके तुम्हारे रैंक को भी बढ़ा दूंगा जिससे कि तुम कोई भी जॉब ले सकोगे। ये सुनने के बाद केल्विन काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है ये मैं कर सकता हूँ। तब लियो केल्विन को बीच में रोकता है और उससे पूछता है कि तुम ये बात क्यों सभी से छुपा रहे हो कि तुम दूसरे वर्ल्ड से आए हो और तुम एक समनर हो। केल्विन जवाब देने वाला ही होता है लेकिन लियो उसको बीच में रोक देता है और कहता है कि तुम लोगों के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो, है ना, तुम नोबलों के कामों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते हो। क्या मैं सच बोल रहा हूँ ये बात? अगर तुम हमारी हेल्प करोगे तो मैं तुम्हारी फ्रीडम के लिए प्रॉमिस करता हूँ। तब केल्विन मन में सोचता है कि लियो को तो मेरी सारी बातों के बारे में पता है। तब लियो केल्विन को कहता है कि उसकी स्किल एक एस रैंक एडवेंचरर के बराबर है, तो अब वो केल्विन को सबसे ऊपर चढ़ने देगा, इससे पहले कि ज़बरदस्ती तुम्हें कोई अपने साथ ज्वाइन करने के लिए कहे। ये सुनने के बाद केल्विन काफ़ी खुश हो जाता है और लियो को कहता है वो हेल्प करेगा। इनमें वापस आने के बाद क्लेयर
कैल्विन को गले लगा लेती है और कहती है कि उसने सुना है कि कैल्विन को रैंक बी में प्रमोट कर दिया गया है और इसी खुशी में वो एक एक्स्ट्रा साइड डिश बनाएगी सेलिब्रेशन करने के लिए उसके प्रमोशन के बारे में। ये सुनने के बाद कैल्विन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि आपका खाना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। कैल्विन अपना लंच लेकर अपने रूम में जाने वाला ही होता है, तभी उसको गेरार्ड रोकता है और उसको पूछता है कि क्या वो क्लेयर लेडी तुम्हारी हैरम की एक पार्ट है। तब कैल्विन गेरार्ड को मना कर देता है। तब मेल्फिना कहती है कि मेरे होते तुम्हें और किसकी ज़रूरत है। तो कैल्विन कहता है मेल्फिना को कि तुम्हें इसे और बेकार बनाने की ज़रूरत नहीं है। लंच करते टाइम कैल्विन मेल्फिना से हीरोज के बारे में पूछता है जो कि उसने रीइंकार्नेटेड करे थे। मेल्फिना बताती है थोड़े टाइम पहले की बात है, होली एम्पायर की प्रीस्टेस ने एक समनिंग रिचुअल परफॉर्म किया था। तो मेल्फिना ने एक अच्छे दिखने वाले लड़के को और लड़की को रीइंकार्नेटेड कर दिया और अब वो एक अच्छे खासे लेवल पर भी पहुंच चुके होंगे। कैल्विन वापस से लियो की बात को याद करता है जहां पर उसने बताया था कि डेमन किंग का रिवाइवल होने वाला है। तो मेल्फिना कैल्विन को कहती है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही डेमन किंग से काफी ज्यादा परेशान है और वो चाहती है कि कैल्विन डेमन किंग के साथ इन्वॉल्व ना हो। तो कैल्विन मान जाता है और अपना डिनर कंप्लीट करने के बाद बेड पे आराम करने लगता है। तब कैल्विन खड़ा होता है और क्लोदो को समन करता है और उसको उसका रिवॉर्ड मनी वापस देने के लिए कहता है जो कि उसने उसको दिया था। तब क्लोदो उस रिवॉर्ड मनी को कैल्विन को दे देता है अपनी इन्वेंटरी से निकाल के। गेरार्ड कैल्विन से पूछता है क्या वो शॉपिंग पे जाने वाला है। तो कैल्विन उसको बोलता है हाँ। कैल्विन अपने रूम से नीचे आके क्लेयर को कहता है कि क्या वो आज रात के लिए एक और खाने की प्लेट लगा के रख सकती है। तो क्लेयर मान जाती है और कैल्विन काफ़ी खुशी खुशी बाहर निकल जाता है। तो गेरार्ड उससे पूछता है कि वो इतना खुश क्यों है। तो कैल्विन कहता है एक स्लेव, और चिल्ला के कहता है कि वो एक फीमेल स्लेव खरीदने वाला है। तब गेरार्ड कैल्विन को पूछता है कि क्या वो अब उस एज में आ गया वो चीज़ करने के लिए। तब कैल्विन गेरार्ड को कहता है कि वो ऐसी उल्टी पुल्टी चीज़ें नहीं करना चाहता है। पिछली बार जब वो स्लेवर्स के पास गया था तो उसने सोच लिया था अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए वो एक स्लेव को खरीदेगा। तो मेल्फिना कहते हैं कि हम लोग उसको ट्रेन कर कर अपनी पार्टी में ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम पर एक स्लेव के ऊपर नज़र डाली तो थी। तब कैल्विन एक एल्फ स्लेव के बारे में याद करता है जो कि पिछली बार उसने देखी थी। कैल्विन कहता है कि गेरार्ड के साथ उसकी बैटल काफी ज्यादा क्लोज थी और आगे चलकर भी वो ऐसे ही मॉन्स्टर या एनिमी से लड़ने वाला है और इसी वजह से वो और भी ज्यादा कॉम्बैट पावर चाहता है जितनी वो पा सके। कैल्विन मन में सोचने लगता है कि एक स्लेव स्किल पॉइंट यूज नहीं कर सकता जब तक उसकी मास्टर की परमिशन ना हो। तो मैं एक ऐसे स्लेव को ढूंढ रहा हूँ जिसने कि अभी तक अपने किसी भी मास्टर को छुआ नहीं हो, जिसके पास कोई भी पॉइंट्स नहीं हो। तब कैल्विन वापस से उस गली में आ जाता है जहाँ पर काफ़ी सारे स्लेव्स होते हैं। तो वहाँ पे देखता है कि एक बंदा जल रहा होता है। तो स्लेव का ओनर आके उसके ऊपर कंबल उड़ा देता है और उसकी आग को बुझा देता है। वो बंदा खड़ा होता है और स्लेव के बारे में कहता है कि ये स्लेव तो कर्स है, वो स्लेव को कभी नहीं खरीदेगा, और वहाँ से चला जाता है। तभी कैल्विन की नज़र उसी स्लेव पर पड़ती है जो कि उसने लास्ट टाइम पर देखी थी, वही हाफ एल्फ स्लेव। स्लेव ओनर कैल्विन को बताता है कि इस लड़की के ऊपर एक कर्स लगा हुआ है, जो भी उसको छूता है वो जल जाता है। तो कैल्विन अपनी अप्रेजिंग आई का यूज़ करके पता लगा लेता है कि उसके ऊपर फायर ड्रैगन किंग का कर्स लगा हुआ है और देखता है कि उसने अभी तक अपने स्किल पॉइंट को टच नहीं किया है जैसे कि उसने सोचा था। तो वो मेल्फिना से पूछते हैं कि हमें कैसी स्किल की ज़रूरत होगी इस कर्स को हटाने के लिए। तो मेल्फिना उसको बताती है कि इस कर्स को सेक्रेड ब्लेस स्पेल, जो कि वाइट मैजिक यूज़र यूज़ कर सकते हैं, इस कर्स को हटा सकते हैं। तो कैल्विन वहाँ से चला जाता है। शाम के टाइम पर स्लेव का ओनर काफ़ी गुस्सा हो रहा होता है और कहता है कि मैंने सोचा था कि तुम काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस पे जाओगे, लेकिन एक कर्स स्लेव को कोई नहीं खरीद रहा। तभी कैल्विन वहाँ पर आता है और स्लेव ओनर को कहता है कि क्या वो स्लेव उसे बेच सकता है। तो स्लेव ओनर कैल्विन को समझाने लगता है कि ये लड़की कर्स है, अगर तुमने इसे छुआ तो तुम्हें भी आग लग जाएगी। लेकिन कैल्विन उसकी बात को इग्नोर करता है और उसके हाथ पे पैसे रख देता है, जिससे कि स्लेव ओनर शांत हो जाता है। तभी उस एल्फ स्लेव को दिखाया जाता है जो कि अपने केज में रो रही होती है। तब स्लेव ओनर उसके केज को खोलता है और उसको बताता है कि कैल्विन आज से उसका मास्टर है। वो लड़की अपने केज से बाहर आती है और आसमान की तरफ देखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। कैल्विन आगे आगे चलने लगता है और वो लड़की कैल्विन का पीछा करने लगती है। वो लड़की कैल्विन को रोकती है और घबराते हुए कैल्विन से थैंक यू कहती है उसको खरीदने के लिए और अपना नाम एफिल बताती है। तब कैल्विन उससे अपना नाम बताता है और बताता है कि वो एक एडवेंचरर है और कैल्विन चाहता है कि वो उसकी पार्टी को ज्वाइन करे और उसके साथ लड़े। एफिल अपने कर्ज के बारे में बता रही होती है, लेकिन कैल्विन उसे इग्नोर करता है और उसको पूछता है कि वो स्लेव कितने सालों से है।
तो बताती है कि जब से वो रिमेंबर कर सकती है वो तब से ही स्लेव है। उसे तो ये भी नहीं पता कि उसके पेरेंट्स कौन हैं। जब उसका जन्म हुआ था तभी उसको बेच दिया गया था एक स्लेव बनने के लिए। तब कैल्विन उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हारे लिए तो काफ़ी बड़ी मुश्किल थी, और उसको हाथ लगाने की कोशिश करता है, लेकिन एल्फिन उसको दूर हट जाती है और वो रोते हुए कहती है कि वो और किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती है उसके कर्ज की वजह से। तब कैल्विन एफिल को उस पर बिलीव करने के लिए कहता है और एफिल के सर पे हाथ रखता है, और कैल्विन उसके ऊपर से वो कर्ज को ख़त्म कर देता है। और एफिल को कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम आज तक तुम्हारे साथ क्या हुआ है, लेकिन आज से तुम अब और भी कभी सफ़र नहीं करोगे। और वो उसके हाथ को टच करके दिखाता है कि उसका कर्ज सब खत्म हो गया है। ये सुनने के बाद एफिल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से रोने लगती है और कैल्विन को अपना मास्टर एक्सेप्ट कर लेती है। मेल्फिना कहती है कि लगता है ये काम कर गया। कैल्विन कहता है कि इस स्किल को पाने के मैंने बचे कुछ स्किल पॉइंट्स को ख़त्म कर दिया, और मेल्फिना का शुक्रिया करता है उसकी हेल्प करने के लिए। कैल्विन वापस से अपने इन में आता है। क्लेयर कैल्विन को बताती कि उसका खाना टेबल पे रेडी है। तभी वो पूछती कि क्या तुम्हारे साथ कोई गेस्ट है। तो कैल्विन क्लेयर से पूछते कि क्या तुम्हारे पास कोई कपड़े होंगे, तुम डिनर के बाद भी कपड़े लाकर दे सकती हो, वो भी ठीक रहेगा। तब क्लेयर को कैल्विन के ऊपर गड़बड़ी लगती है। वहीं कैल्विन एफिल को बताने लगता है कि यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा होता है। तो क्लेयर कैल्विन को मना करती है और कहती है कि वो इस क्यूट लड़की को बिना अच्छे कपड़े पहने हुए बिना खाना नहीं खाने देगी। सबसे पहले हमें इस लड़की को क्लीन करना होगा, तभी हम इसको खाने देंगे। फिर क्लेयर एल्फिल को हाथ लगाने लगती है तो एल्फिल डर जाती है। तो कैल्विन एफिल को बताते है कि सब कुछ ठीक है, तुम क्लेयर को हाथ लगा सकती हो। तब वो क्लेयर को हाथ लगा के देखती है और क्लेयर नहीं जलती है। ये देखकर एफिल काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। एफिल दोबारा से क्लेयर को हाथ लगाने वाली होती है, लेकिन क्लेयर उसके हाथ को पकड़कर उसे उठा लेती है और कहती है कि मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको अच्छे कपड़े पहना के लाऊंगी। कैल्विन डाइनिंग टेबल पर काफ़ी ज़्यादा देर से बैठा होता है, तभी क्लेयर वहाँ पर आती है। क्लेयर एफिल को बाहर आने के लिए कहती है और कहती है अपने मास्टर को दिखाओ तुम कैसी लग रही हो। एफिल को देखकर कैल्विन के होश उजाड़ते हैं। कैल्विन कुछ भी बोल नहीं पा रहा होता है। एफिल कैल्विन से पूछती है वो कैसी लग रही है। उसको देखकर कैल्विन के होश उड़ जाते हैं, इसलिए कैल्विन कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता है। ये देखकर एफिल दुखी हो जाती है कि वो बुरी लग रही होगी। तो क्लेयर कैल्विन को इशारा करके बोलने के लिए कहती है। तो कैल्विन वापस अपने होश में आता है और उसको कहता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। ये सुनने के बाद एल्फिल काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है और कैल्विन को कहती है कि वो आगे से अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगी। तब क्लेयर कैल्विन को माफ़ी मांगती है, उसको वेट करना पड़ा खाने के लिए, तो वो खाना दे देती है कैल्विन को। तब कैल्विन बताते कि उसने और एफिल ने मिलकर काफ़ी ज़्यादा डिलीशियस खाना बनाया। वो खाना इतना टेस्टी था कि उसके कारण से एफिल रोने तक लग गई। खाना खाने के बाद उसने उसे मेल्फिना, क्लोदो और गेरार्ड के बारे में भी बताया, और ये भी बताया कि वो एक समनर है, और एफिल को बताया कि वो इस बारे में ये सीक्रेट रखे। उसके बाद कैल्विन ने एफिल को वही स्किल लेने दी जो कि उसके पास ही है, जैसे डबल ग्रोथ रेट और डबल स्किल पॉइंट। उसने एफिल के ऊपर छोड़ दिया कि बाकी के पॉइंट्स का उसे क्या करना है। मेल्फिना के साथ बात करने के बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग स्टार्टिंग में हम लोग स्किल चुनेंगे, जिससे कि वो अपना डिसीज़न खुद ही ले सकेगी। रात हो जाती है। कैल्विन अपने बेड पे लेटा होता है। कैल्विन कहता है कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई। जब मैंने क्लेयर से एक रूम के बारे में पूछा या फिर एक बेड के बारे में जो कि मैं एफिल को दे सकूं, तो उसने मना कर दिया कि हमारे पास और बेड नहीं है, जिसके कारण से वो और एफिल दोनों एक ही बेड पे सो रहे होते हैं। कैल्विन एफिल की तरफ देख के कहता है कि एफिल काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, लेकिन मुझे आज रात नींद नहीं आने वाली है। और एपिसोड हो जाता है यहीं पर ख़त्म। अगर आप लोग को पसंद है तो यार ज़रूर से लाइक करके जाना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।